आइए अब जान लेते हैं कि स्मार्ट कंट्रोलर का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया चालू करने से पहले जीपीएस और जीएसएम इन दोनों एंटेनास को पैनल के बाहर निकालें। जीपीएस एंटेना को खुले में स्थापित करें और उसका ऊपरी भाग आसमान की तरफ रखें। अब सिम कार्ड को उसके लिए सूचित की गई दिशा के अनुसार दिए गए स्लॉट में डालें। सबसे पहले स्मार्ट कंट्रोलर चालू करें। अब पावर ऑन एलईडी निरंतर जलने लगेगा। अगर सिस्टम को पहले कॉन्फ़िगर नहीं किया है और सप्लाई वोल्टेज हेल्दी है तो डिस्प्ले पर IRAUT का संकेत आएगा, जिसका उपयोग पंप का रेटेड करंट खुद ब खुद सेट करने के लिए किया जाता है। अगर सिस्टम में फेज रिवर्सल फॉल्ट है तब डिस्प्ले पर FLT PHR ये संकेत दिखेगा, जो कि फेज रिवर्सल फॉल्ट का संकेत है। ऐसी स्थिति में पावर एलईडी लगातार ब्लिंक होता है। अब पैनल के इनकमिंग पावर सप्लाई में आने वाले किसी भी दो फेजेस को आपस में बदलें और फिर यूनिट को पावर ऑन करें। किसी अन्य फॉल्ट की स्थिति में आपको सिस्टम में हेल्दी पावर सप्लाई आने तक रुकना पड़ेगा। जब यूनिट IRAUT स्क्रीन पर जाता है तब आप निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से इंस्टॉलेशन चालू कर सकते हैं। जब टाइमर एलईडी ब्लिंक होना बंद होता है, अर्थात ऑन टाइम डिले समाप्त होता है, तब IRAUT स्क्रीन पर एंटर दबाएं। जब IRRST ब्लिंक होने लगता है और DRP एलईडी भी ब्लिंक होने लगता है, तब यूनिट पर दिए हुए ऑन की को दबाकर पंप चालू करें। एंटर की दबाने के बाद आपको 1 मिनट के अंदर पंप को चालू करना जरूरी है, अन्यथा उसमें त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी और उपयोगकर्ता को रेटेड करंट सेटिंग की प्रक्रिया को दोहराना पड़ेगा। यूनिट खुद ब खुद पंप के करंट को FLC अर्थात फुल लोड करंट की हैसियत से सेट करेगा अगर वो रिले रेंज के अंदर है। हालांकि याद रहे कि ये सेटिंग सिर्फ तभी हो सकती है जब सप्लाई वोल्टेज हेल्दी रहता है। एक बार रेटेड करंट सेट हो जाता है तब यूनिट खुद ब खुद मास्टर रजिस्ट्रेशन स्क्रीन पर जाएगा। MAS RST स्क्रीन पर एंटर की दबाएं। जब MAS RST ब्लिंक होने लगता है तब आपके मोबाइल से यूनिट के अंदर बिठाए हुए सिम कार्ड पर कॉल करें। यूनिट आपका कॉल 1 या 2 रिंग्स के बाद खुद ब खुद कट करेगा जब आपका नंबर मास्टर नंबर की हैसियत से रजिस्टर हो जाएगा। डिस्प्ले पर इस रजिस्टर्ड मास्टर नंबर के आखिरी 3 अंक दिखाए जाएंगे और मास्टर नंबर पर निम्नलिखित SMS भेजा जाएगा। मेन मास्टर, मोबाइल नंबर ऑफ मास्टर, क्लॉक 1637 27 12 18। इसके बाद डिस्प्ले ऑटो स्क्रोलिंग मोड में जाएगा। अब यूनिट खुद ब खुद इंस्टॉल किए गए स्मार्ट कंट्रोलर का GPS लोकेशन सेट करेगा और सैटेलाइट फिक्स ये SMS रजिस्टर्ड मास्टर नंबर पर भेजेगा। SMS में लोकेशन की गूगल मैप लिंक भी शामिल रहेगी। अगर GPS लोकेशन सेट करते समय कुछ गलती हो जाती है तब यूनिट सैटेलाइट नॉट फिक्स्ड ये SMS भेजता है। ऐसी परिस्थिति में यह सुनिश्चित करें कि GPS एंटेना को खुले में रखा गया है और उसका ऊपरी भाग आसमान की तरफ है। नए मास्टर का रजिस्ट्रेशन। अगर आपको मास्टर नंबर बदलना है तब डिस्प्ले पैनल पर सेटिंग्स में जाएं और 111 ये डिफॉल्ट पासवर्ड डालें। अब मास्टर रीसेट पैरामीटर पर जाएं। जब MAS RST ब्लिंक होने लगेगा तब यूनिट के अंदर डाले गए सिम कार्ड पर कॉल करें। नया नंबर मास्टर नंबर की हैसियत से रजिस्टर होने के बाद कॉल खुद ब खुद कट जाएगा और नए मास्टर नंबर पर SMS मिलेगा। रजिस्टर किए गए नए मास्टर नंबर के आखिरी 3 अंक डिस्प्ले पर दिखाए जाएंगे। मौजूदा मास्टर नंबर पर भी नए मास्टर नंबर का संकेत देने वाला SMS मिलेगा। अन्य उपयोगकर्ताओं को जोड़ना। खुद के अलावा मास्टर 3 और सेकेंडरी यूजर्स को जोड़ सकता है। मास्टर के अलावा दूसरा उपयोगकर्ता जोड़ने के लिए *111 स्पेस प्रस्तावित सेकेंडरी यूजर का मोबाइल नंबर # ये SMS मास्टर नंबर से यूनिट को भेजें।
जवाब में आने वाले एसएमएस में इस नंबर के जुड़ जाने की पुष्टि मिलेगी। एसएमएस में ये नया नंबर भी शामिल रहेगा। इसी तरीके से एसएमएस भेजकर दो अन्य उपयोगकर्ताओं को जोड़ा जा सकता है। दूसरे उपयोगकर्ता को जोड़ने के लिए *112 स्पेस प्रस्तावित सेकेंडरी यूजर का मोबाइल नंबर हैश ये एसएमएस यूनिट को भेजें। तीसरे उपयोगकर्ता को जोड़ने के लिए *113 स्पेस प्रस्तावित सेकेंडरी यूजर का मोबाइल नंबर हैश ये एसएमएस यूनिट को भेजें। रेटेड करंट की मैनुअल सेटिंग। रेटेड करंट अर्थात IRMAN पर जाने के लिए डाउन की 2 बार दबाएं। उसे मैन्युअली सेट करने के लिए एंटर दबाएं। क्योंकि रिले की सेटिंग 4 और 22 एम्पियर के बीच में है, करंट को 4 और 22 एम्पियर के बीच में सेट करना चाहिए। ये 0.5 एम्पियर के स्टेप्स में किया जा सकता है। अप और डाउन कीज की सहायता से अपेक्षित वैल्यू पर जाएं और चुनने के लिए एंटर दबाएं। अगले पैरामीटर पर जाने के लिए डाउन की दबाएं। ड्राई रन थ्रेशोल्ड की सेटिंग। ड्राई रन थ्रेशोल्ड की डिफॉल्ट वैल्यू 65% है और उसकी जायज रेंज 50 से 90% है। इस वैल्यू को 5% के स्टेप में सेट किया जा सकता है। सेटिंग बदलने के लिए एंटर दबाएं। जब DR ब्लिंक होने लगेगा तब थ्रेशोल्ड वैल्यू को जरूरत के हिसाब से अप और डाउन कीज की सहायता से बदलें। सेटिंग चुनने के लिए एंटर दबाएं। पासवर्ड बदलना। अगर आपको डिफॉल्ट पासवर्ड जो कि 111 है बदलना है तब पासवर्ड सेटिंग स्क्रीन पर एंटर दबाएं। अप, डाउन और एंटर कीज की मदद से अपेक्षित पासवर्ड चुनें। सेटिंग सेव करने के लिए एस्केप दबाएं। नया पासवर्ड सेव करने के लिए यस स्क्रीन पर एंटर दबाएं। अगर आपको ये सेटिंग स्वीकार नहीं करनी है तब नो स्क्रीन पर एंटर दबाएं। सेटिंग्स की जांच। किसी भी सेटिंग्स की जांच करने के लिए सेटिंग पर जाकर एंटर दबाएं। उसके बाद आप अप और डाउन कीज की मदद से सेट पैरामीटर्स की जानकारी ले सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मोड मैनुअल है, सिस्टम DOL है, रेटेड वोल्टेज 415 है, रेटेड करंट 5 एम्पियर है, रिले रेंज 4 से 22 एम्पियर है, रीजन सेंट्रल है, यानी ये IBRS या SMS सुविधा के लिए भाषा के विकल्प दिखा देता है। उदाहरण के लिए सेंट्रल रीजन में भाषा के उपलब्ध विकल्प हैं अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ा, तेलुगु और पंजाबी। ड्राई रन थ्रेशोल्ड 65% है। ऑन टाइम डिले 30 सेकेंड है। ड्राई रन रीसेट डिले 30 मिनट है और लॉक्ड रोटर ट्रिप टाइम 2.9 सेकेंड है। सेटिंग मोड से बाहर आने के लिए एस्केप दबाएं। अब यूनिट फिर से ऑटो स्क्रोलिंग मोड में चला जाएगा।